हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हो अभी हम लोग कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन लेकर के चल रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वोकेशनलाइजेशन, यानी कि शिक्षा का व्यवसायीकरण। इससे क्वेश्चन आता है, अगर ये क्वेश्चन आएगा भी तो लॉन्ग में ही आएगा, सो इसको अच्छे से कीजिएगा। आज का क्लास इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं प्रीवियस क्वेश्चन जो है आप लोग का प्रीवियस ईयर का, उसको देख करके इसको लाइन उससे क्वेश्चन रहता ही है, तो इसको हम अच्छे से करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहले तो व्यवसायीकरण का मतलब समझिए। वोकेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, वोकेशनलाइजेशन से ऐसा लग रहा है जैसे बिजनेस ना, ऐसा एक्चुअली में नहीं है। इसका मतलब होता है कि हम जो है किस तरह से ट्रेनिंग, मतलब कोई काम करने के लिए आपके किसी एक पर्टिकुलर स्किल को डेवलप किया जाए, आपके किसी कौशल को डेवलप किया जाए, ताकि आप उस कौशल के उपयोग से, उस स्किल के उपयोग से जो है आप अपना जीवन यापन अच्छी तरीके से कर सकें। तो व्यवसायीकरण का मतलब हुआ कि आपको पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में ट्रेनिंग देना, ठीक है, प्रशिक्षण देना। व्यवसायीकरण सामान्य शब्दों में अर्थ होता है किसी व्यवसाय में प्रशिक्षण। देखिए यहाँ पे भी है कि किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में आपको ट्रेनिंग देना, आपके स्किल को वो डेवलप करवाना, आपके स्किल को पॉलिश करना। विद्यार्थियों को कोई एक व्यवसाय सिखाना ताकि वो अपना जीवन यापन सुगमता से कर सके। विस्तार से यदि व्यवसायीकरण को देखे समझे तो इसका अर्थ होता है शिक्षा के साथ साथ उन कोर्सों को की भी व्यवस्था की जाए जो छात्रों को शिक्षा के साथ साथ किसी व्यवसाय में भी कुशल व्यक्ति बनाए। ठीक है, इसका अगर इन शॉर्ट आपको वोकेशनलाइजेशन का मैं मतलब बताऊं, व्यवसायीकरण का मतलब कि किसी भी एक इंसान को किसी एक कौशल में, किसी एक व्यवसाय में ट्रेनिंग देना, जिससे कि उस कौशल के द्वारा, उस स्किल के द्वारा वो अपना जीवन यापन कर सके। बस यही है इसका मीनिंग। ठीक है, यही होता है वोकेशनलाइजेशन कोर्स, वोकेशनल कोर्सेज जो हम बोलते हैं वही। कोठारी कमीशन ने व्यवसायीकरण के व्यापक स्वरूप को लेकर जो विचार प्रस्तुत किए हैं, उनके अनुसार देखिए हर कमीशन, जितनी भी नियम बने, नीति बनी, हर कमीशन ने यही बोला कि वोकेशनल कोर्सेज को एजुकेशन में शामिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके द्वारा जो है बच्चों को हम ट्रेंड कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में, जिसके बाद अगर ये उनका एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद अगर उनको जॉब नहीं मिलता है, नौकरी नहीं मिलती है, तो वो उस स्किल के बदौलत, उस कौशल के बदौलत जो है अपना जीवन यापन कर सके। जो अभी हमारे देश में इतना बेरोजगारी जो फैला हुआ है, अगर ये कोर्स पहले से हमारे एजुकेशन में लागू रहता तो ये बेरोजगारी नहीं फैलती। सभी लोग जो है अपने पे सेल्फ डिपेंडेंट, अगर उनको जॉब के लिए ट्राई किए, मिला तो मिला, नहीं मिला तो जो भी स्किल, जो भी कौशल उनको स्कूल में सिखाए गए होते, उसी को आगे बढ़ाते और उससे अपना बिजनेस चलाते। ये चीजें होती है व्यवसायीकरण। तो कोठारी कमीशन ने कहा है, हम यह देखते हैं कि भविष्य की विद्यालय शिक्षा का स्थान साधारण शिक्षा व तकनीक शिक्षा के लाभप्रद संयोग में है, जिसमें पूर्व तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के कुछ हिस्से शामिल हैं और परिणाम स्वरूप सामान्य शिक्षा का तत्व आ जाता है। हम जिस प्रकार के समाज में रह रहे हैं, इसमें इन दोनों प्रकार की शिक्षा को अलग अलग करना अनुचित नहीं वरन असंभव है। देखिए, अब व्यवसायिक अगर क्वेश्चन ये आता है कि भाई वोकेशनलाइजेशन का क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है, तो अभी बिना पढ़े तो अगर मैं आपको बता सकती हूँ, बेरोजगारी हटाने के लिए, सबको सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए, आत्मनिर्भर बनवाने के लिए, आर्थिक विकास के लिए, इससे ना ही उस पर्टिकुलर इंसान का, ना ही पर्टिकुलर बच्चे का, बल्कि पूरे देश का जो है आर्थिक विकास होगा। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें वोकेशनल कोर्सेज की आवश्यकता है। तो अब यहाँ पर देखिए कि वोकेशनलाइजेशन का की आवश्यकता क्यों है। तो सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है फॉर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। किस लिए? इकोनॉमिकल यानी आर्थिक विकास के लिए। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिससे प्रकृति ने खुले दिल से अपने तीनों गुणों, शक्ति, सुंदरता, ताकत को भरपूर मात्रा में दिया है, परंतु इतने अच्छे तथा सशक्त प्राकृतिक साधनों के बावजूद भी हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था उतनी सुदृढ़ नहीं है जितना इसे होना चाहिए।
इस अवनति का एक मुख्य कारण प्रशिक्षित मानवीय शक्ति का न होना, यानी कि ट्रेंड इंसान। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एक्चुअली हमारी व्यवस्था में ही है। हम क्यों किसी के नौकरी के लिए, जॉब के लिए जो है वेट करें। ठीक है, मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो हम क्यों ना अपना कुछ करें। तो ऐसा कौशल डेवलप करने वाला जो चीज़ होता है वो हमारे एजुकेशन में स्टार्टिंग से था ही नहीं। ट्रेनिंग की बात की जाए तो ये मिली ही नहीं है, तो ये हमारा एक ड्रॉबैक बना है जो कि हमें एजुकेशन की में होना चाहिए था, और हमारे एजुकेशन सिस्टम को, शिक्षा प्रणाली को अयोग्य बनाता है। यही एक जो चीज़ है। तो देखिए, अब टाइम तो आ ही गया है कि सबको व्यावसायिक एंड व्यवहारिक रूप से कुशल बनाना होगा। उसके लिए कुछ तकनीक और औद्योगिक का जो है यूज़ करके बच्चों को जो है सेल्फ डिपेंडेंट बनाना और उन लोगों के स्किल्स को डेवलप करना, ये अब टाइम आ चुका है। दूसरा है बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए, जो मैंने अभी आपको बताया ही, बेरोजगारी। हम सब लोग जो है अपने अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे और एजुकेशन के बाद खाली नहीं बैठेंगे। हमारे पास एक स्किल रहेगा भाई, हमारे पास एक कौशल रहेगा, हम उसके दम पे जो है अपना जीवन यापन करेंगे तो बेरोजगारी की समस्या तो खत्म होगी ही। तो भारत में बेरोजगारी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में व्यावसायिक शिक्षा बेरोजगारी की समस्याओं को दूर करने में सक्षम है। अतः शिक्षा में व्यवसायीकरण से शिक्षित लोगों में बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जा सकता है। तीसरा क्या है, विद्यार्थियों की योग्यता, रुचि एवं गुणों को प्रशस्त करने के लिए, जो मैंने बोला कि विद्यार्थियों को सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो है बच्चों के अंदर जो रुचि है, जो इंटरेस्ट है, जो क्वालिटी है, जो एबिलिटी है, उसको बाहर निकालें, उनके गुणों को बाहर निकालें। आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण करने से विद्यार्थी अपनी अपनी विशेष पसंद तथा रुचियों के अनुरूप प्रशिक्षण ले सकते हैं। बिल्कुल, ट्रेनिंग उनको अपनी रुचियों के अनुसार। अब देखिए, एनसीसी की ट्रेनिंग हो रही है, जो बच्चे को ट्रेनिंग लेना है वो जा कर के लेंगे। अगर जो है कंप्यूटर में कोई पर्टिकुलर कोर्स करवा के ट्रेनिंग दिया जा रहा है तो जिनको इंटरेस्ट है उस ट्रेनिंग का वो जाकर लेंगे। इसी तरह से किसी भी तरह का अगर स्किल डेवलपमेंट का कोर्स दिया जा रहा है, अब मैं बोलूँ कि आप लोगों का जो है बहुत सारा हैंडीक्राफ्ट्स वाला जो होता है वो अगर सिखाया जाए तो जिनको इंटरेस्ट है वो जा कर के ले। तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है प्रशिक्षण ले एंड कुशल बने, इसलिए जो है वोकेशनल कोर्सेस को की आवश्यकता है हमें। आत्मसंतुष्टि क्या है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन। आप अपने आप को मानव केवल उस समय आत्मसंतुष्ट समझता है जब उसे अपनी पसंद का व्यवसाय मिल जाए। शिक्षा में व्यवसायीकरण से विद्यार्थियों को पूरा नहीं तो कुछ हद तक उसकी रुचि के अनुरूप कोई ना कोई व्यवसाय मिल ही जाता है। पांचवा है नैतिक तथा सांस्कृतिक विकास। जब ये इन सारी चीज़ों का विकास होगा, फाइनेंशियली स्ट्रांग रहेंगे, बेरोजगार नहीं रहेंगे, तो हम और भी हमारे अंदर जो डेवलपमेंट होना चाहिए, जैसे हमारे कल्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए, जैसे हमारे मोरालिटी का डेवलपमेंट होना चाहिए, नैतिकता का डेवलपमेंट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी डेवलप होंगी। यदि मानो कि मूलभूत आवश्यकताएं रोटी कपड़ा मकान पूरी हो जाती, जैसे मैंने बताया ये मूलभूत है, मतलब कि ये कंपलसरी नीड है, जैसे खाने को कपड़ा रोटी मिल जाए, पहनने को कपड़ा मिल जाए, और फिर उसके बाद से जो है हमें रहने के लिए मकान मिले, और हम सेल्फ डिपेंडेंट रहें, हम हमारी आर्थिक स्थिति सही रहे, तो हमारे अंदर और सारी जो क्वालिटीज़ हैं हम उसका विकास कर सकते हैं, जैसे कि नैतिकता का, संस्कृति की बात सोचना। शिक्षा के व्यवसायीकरण से विद्यार्थी अपनी पसंद का रोजगार प्राप्त कर सकते हैं जो उन्हें धन के साथ साथ संतुष्टि भी दे सकता है। तो इन सारी चीज़ों का है जो है विकास होता है। बौद्धिक विस्तार यानी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और इन्हेंसमेंट। शिक्षा में व्यवसायीकरण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराना है।
यस, जो व्यवसायीकरण, जो वोकेशनलाइजेशन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ताकि बच्चों को जो है इस तरह का स्किल, इस तरह का जो चीज़ें उनको सिखा दी जाए, ट्रेनिंग दे दी जाए, ताकि वो जो है अपने से खुद से अपना रोजगार ले, खुद से जो है अपने आप को आर्थिक रूप से सशक्त महसूस करे, अपनी आर्थिक जीवन या उनका पारिवारिक जीवन जो भी है उसको अच्छी तरीके से जो है व्यतीत करें। इसलिए तो ये सारी चीज़ें करने के बाद जब रोजगार उसको मिल जाता है, दूसरे क्षेत्र में भी कार्य करने की सोच सकते हैं, तो इंटेलेक्चुअल यानी कि दिमागी तौर पे उनका दिमाग, उनके आइडियाज़ और खुलते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। शिक्षा प्रक्रिया को उद्देश्यपूर्ण बनाना, जो हमारा एजुकेशनल प्रोसेस है उसको जो है उद्देश्य देना, मीनिंगफुल बनाना, ये व्यवसायीकरण से बहुत 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 ये पुश मिलता है, क्योंकि व्यवसायीकरण शिक्षा की प्रक्रिया को दिशा देने में सक्षम है। यही कारण है कि शिक्षा व्यवहारिक रूप से विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हो सकती है। माध्यमिक शिक्षा को आत्मनिर्भर कोर्स बनाने के लिए, जो हमारा सेकेंडरी एजुकेशन है उसमें बच्चों को सेल्फ सफिशिएंट, अपने से खुद का सारा टेक केयर करने के लिए बनाना, ऐसा एजुकेशन देना कि बच्चे खुद से सेल्फ डिपेंडेंट बने। वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा का स्वरूप अत्यधिक शैक्षिक होने के कारण इसका मुख्य कार्य विद्यार्थियों को महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय प्रवेश दिलाने मात्र तक सीमित होकर रह गया। हुआ क्या है कि हमारा जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसमें हम बस सिर्फ पढ़ाई 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 इतना किए हैं, सिर्फ एकेडमिक इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर दिया है कि वो शिक्षा सिर्फ इसलिए ले रहे हैं ताकि उनका एडमिशन सही तरीके से हो जाए, उनके मार्क्स अच्छे आए, बस इसलिए वो इसलिए कोई काम नहीं कर रहे हैं जिससे वो सेल्फ डिपेंडेंट बने। अपने कुछ स्किल्स को, अगर मैं इसको रियल लाइफ से कनेक्ट करूँ तो आप खुद ही देखिए ना, क्या आप स्कूल में थे तो आपको कुछ ऐसा स्किल सिखाया गया जिससे कि आप स्कूल करने के बाद या फिर 12th करने के बाद खुद से चाहें तो उस क्षेत्र में आगे जा सके? नहीं। आप कॉलेज में हैं तो आपको ये कुछ ऐसा क्वालिटी, ऐसा कुछ चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई आप उसमें जो है कुछ आगे करें? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। आपको स्कूल के टाइम से ही जो है ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाई जानी चाहिए। आप लोग बच्चों के सामने खोल कर रख देना चाहिए, भाई तुम क्या करना चाहते हो, तुम एनसीसी का ट्रेनिंग लेना चाहते हो, तुम ये करना चाहते हो, तुम वो करना चाहते हो, चूज करो। जो भी स्किल उसने चूज किया अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद धीरे धीरे उसी में उसको ट्रेनिंग देना। स्कूल लेवल पर अलग से ट्रेनिंग हो, कॉलेज लेवल से अलग से ट्रेनिंग हो, वही चीज़ें बच्चे में आप खुद सोचिए ग्रेजुएशन तक वो बच्चा उस स्किल में कितना अच्छा हो जाएगा कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद उसको किसी नौकरी की जरूरत पड़ेगी क्या? हाँ ठीक है, नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो उसके पास एक रास्ता है, अपने जीवन यापन के लिए उसके पास एक रास्ता है। लेकिन ऐसा अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया में नहीं होता है। हम मार्क्स के पीछे भागते हैं कि हमें मार्क्स अच्छा आना चाहिए जिससे हमारा एडमिशन हो और हम 99% 95% लेकर आए, लेकिन स्किल डेवलपमेंट के बारे में ऐसा कुछ सिस्टम ही नहीं बनाया गया। बच्चों का ये नहीं है, फॉल्ट नहीं है, सिस्टम का नहीं है, हमें कोई भी ऐसा कोर्स दिया ही नहीं जाता है, और अगर है भी तो नाम मात्र के लिए रख दिया गया है। उसको उसकी क्वालिटीज़ को इन्हेंस नहीं किया जाता, बताया नहीं जाता है कि तुमको ये कंपलसरी एक वोकेशनल कोर्स रखना है और इसमें तुमको काम करना है। वो अरे ये तो वोकेशनल कोर्स है, इसको ऐसे ही निकाल लो, इस तरह से किया जाता है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब व्यावसायिक शिक्षा के उद्देश्य क्या है? आर्थिक रूप से ससंगत तकनीकी कौशल सीखना, मतलब कोई एक टेक्निकल स्किल को सीखना जिससे कि आप आर्थिक रूप से सशक्त हो सके आगे जा कर के। कमाते हुए सीखना, ऑफ कोर्स अर्निंग भी आपका हो। रोजगार, मुख्य रूप से स्वयं रोजगार के अवसरों सहित उच्च शिक्षा प्रदान करना। मानवीय श्रम की गरिमा समझना, किस तरह से ह्यूमन वर्क जरूरी है, वर्क हार्ड, जो हमारा हार्ड वर्किंग होता है वो जरूरी है। सामाजिक क्रियाकलापों द्वारा सीखना। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत तकनीक एवं व्यवसायिक संस्थाओं में नई सुविधाओं की व्यवस्था पर जोर देना। तो ये व्यावसायिक शिक्षा के उद्देश्य हैं, किस तरह से बच्चों को समझाया जाए, सिखाया जाए और उन लोगों को इसमें इन्वॉल्व करवाया जाए। साथ ही साथ जहाँ पर जो इंटीरियर है, जहाँ पे पर्याप्त साधन नहीं है, पर्याप्त चीज़ें नहीं हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, उन सारी चीज़ों में जो है उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए।
माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक कोर्सों की वर्तमान स्थिति, प्रेजेंट स्टेट ऑफ वोकेशनल कोर्सेज एट द सेकेंडरी स्टेज। माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक कोर्सों की वर्तमान स्थिति के विषय में भारतीय शिक्षा आयोग के आंकड़ों के अनुसार माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक कोर्स में प्रवेश कुल प्रवेश संख्या का मात्र 9% है। मैं अपना ही बताती हूँ, जब हम लोग 12th में थे, 11th-12th में थे, तो हम लोगों के लिए था कि एक वोकेशनल कोर्स रखना है, लेकिन वहीं पे उस बात को खत्म कर दिया जाता था। हमें बता दिया जाता था भाई वोकेशनल कोर्स का मार्क्स जो है हमारे फाइनल मार्क्स में ऐड नहीं होने वाला है, उससे हमारे परसेंटेज पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो आप ही सोचिए, जब हमें इस तरह की इंफॉर्मेशन दे दी जाती थी तो क्या हम इसे करेंगे। दूसरी चीज, कोर्स तो दे दिया गया कि हाँ भाई एक वोकेशनल कोर्स आपको लेना है। दूसरा, हमें जो है ऑडिट मेरा था, मैंने ऑडिट लिया हुआ था, तो ऑडिट के लिए कोई टीचर ही नहीं थे। वो हमें ये प्रैक्टिकल तरीके से बताएंगे ही नहीं कि ऑडिटिंग अगर होती कैसी, ऑडिटिंग क्या है, तो हम कैसे सीख लेंगे। तो हमें नाम के लिए पेपर पे एक दे दिया जाता है कि ये सब्जेक्ट वोकेशनल में है, लेना है, बस लेना है और ऐसे ही इसमें निकाल लेना है, क्योंकि इसके मार्क्स का इम्पैक्ट नहीं आएगा और टीचर नहीं है हमारे पास, तो हम उसका क्या कर लेंगे, अचार डाल लेंगे। मुझे तो ऑडिट के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन कॉलेज में नहीं मिला। तो ये चीजें होती है कि कागज पे तो नाम दे दिया गया है, बट प्रैक्टिकल में रियल लाइफ में जो है उसका यूज नहीं है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा की धीमी गति के कारण, देखिए जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 में बना था, उसके अनुसार जो है उन्होंने कहा है कि व्यावसायिक शिक्षा ने वोकेशनल कोर्सेज क्यों जो है इतने स्लो है, जबकि इतनी इसकी जरूरत है हमें, तो हम इस पे फोर्स करके इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते हैं। जैसा कि मैंने पहला आपको बताया कि टीचर की, अध्यापकों के प्रशिक्षण की अनदेखी, जो हमारे जहाँ तक अध्यापक के प्रशिक्षण का मतलब, हमारे जो टीचर थे उन्हीं को ट्रेनिंग नहीं दिया जाता था कि आप जा करके अपने स्टूडेंट को ट्रेनिंग दीजिए। तो जब टीचर्स को ही ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है वोकेशनल कोर्सेज पढ़ाने के लिए, तो हमें कहाँ से मिलेगा। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि व्यावसायिक कोर्सों के लिए उनके प्रशिक्षण की ओर ज्यादा गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया है, बिल्कुल नहीं दिया गया है। इसका परिणाम यह निकला कि उन अध्यापकों जिनमें साधारण ज्ञान तथा तकनीकी ज्ञान का सही सम्मिश्रण हो, सदैव कमी बनी रही। गंभीरता रहित प्रयास, यस वही मैं बोल रही हूँ ना, गंभीर मतलब कि नाम के लिए पेपर पे एक वोकेशनल कोर्स रख दिया गया, लेकिन उसको सीरियसली लिया ही नहीं गया। सीरियसनेस उस वोकेशनल कोर्स को लेकर के हुआ ही नहीं गया, आज तक नहीं हुआ है। तो बेरोजगारी फैलने का एक मेन रीजन हम देख रहे हैं कि यही है कि हमारे शिक्षा में, हमारे एजुकेशन में वोकेशनल कोर्स को इम्प्लीमेंट नहीं करवाया गया सीरियसली। बाकी जो चीज़ों पे हम इतना ज़्यादा फोर्स करते हैं, हमने वोकेशनल कोर्स पे नहीं किया। उस दिन जिस दिन मुझे बोला गया कि भाई ये तो आपको ऐसे ही रख लेना है ऑडिट, इसको मैंने जब पूछा कि सर इसका क्लास होगा, तो उधर से आंसर आया कि नहीं इसका मार्क्स परसेंटेज पे इम्पैक्ट नहीं करेगा, कोई बात नहीं, इसको रहने दो। तो उस दिन तो मैं खुश हो गई, चलो भाई नाम का एक सब्जेक्ट है लेकिन उसमें पढ़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन आज मुझे ये लगता है कि ये ऐसा जो है हर एक स्टूडेंट के साथ हो रहा है। उस समय हमें तो ठीक ठाक लगता है, क्योंकि स्टूडेंट को क्या पता है, पढ़ाने वाले आप हैं, आप टीचर हैं, करिकुलम बनाया जा रहा है सरकार की तरफ से, हमें क्या पता, आप टीचर ही उपलब्ध नहीं करवाएंगे तो हम क्या पढ़ेंगे। जिस तरह से और सारे सब्जेक्ट हम करते थे, अगर हमें ऑडिट का भी टीचर मिलता तो डेफिनेटली हम वो भी करते ही, रो कर करे, धो के करे, करते ही। तो ये चीज़ों की कमी जो है बहुत है वोकेशनल कोर्सेज में। जबकि अगर मैंने आज आपको बताया तो आप भी सोचोगे कि वोकेशनल कोर्स, वोकेशनल सब्जेक्ट का कितना इंपॉर्टेंट है। आज इतने लोग जो बेरोजगार घूम रहे हैं, अगर उनको स्टार्टिंग से ही, उन लोग को स्कूल टाइम से ही एक स्किल, एक कौशल उनके अंदर डेवलप करवाया जाता, तो आज वो कॉन्फिडेंट होते। ये सारी चीज़ें फॉरेन कंट्रीज में होती हैं, बच्चे कॉन्फिडेंट रहते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। भाई हमने 12th किया, उसके बाद से वो सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं, क्योंकि उनके अंदर वो स्किल डेवलप कर दिया गया। वो जॉब के लिए नहीं रोएंगे कि जॉब मिलेगा तभी मेरा जो है घर चलेगा, जॉब नहीं मिला तो मेरा घर नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। ये चीज़ें हैं इंडिया में। दूसरा है विशेषज्ञ निर्देशकों की कमी। जो इंस्ट्रक्टर होते हैं उनको, वो तो स्पेशलिस्ट होते नहीं। अब जैसे मुझे ही उन्होंने गाइड किया, मैंने जब पूछा कि टीचर मिलेगा तो उन्होंने बोला कि भाई इसका कोई ज़रूरी नहीं है, इसका तुम्हारा जो है परसेंटेज पे इम्पैक्ट नहीं करेगा, तुम क्यों इतना इसको सीरियस ले रही हो। तो इस तरह के इंस्ट्रक्टर तो मिलते हैं जिससे हम पूछने जाएं तो
तो वो खुद ही जो है उल्टा सीधा हमें इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं, हमें गाइड अलग तरीके से कर देते हैं। तो ये चीज़ों की कमी है। तालमेल की कमी, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। देश में उद्योग, वोकेशन तथा शिक्षा जैसे विभिन्न विभागों ने न तो आवश्यक तालमेल और न ही सहयोग की भावना दिखाई है। बिल्कुल सहयोग की भावना नहीं है। फिर उसके बाद है हमारा धन की कमी। विद्यालयों में आवश्यकता के हिसाब से समान तथा उचित प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों की नियुक्ति के बारे में मार्ग में आने वाली सबसे बड़ी समस्या है धन। बात ये होती है कि जो हमारा और सारे सब्जेक्ट है उन्हीं का टीचर, उन्हीं के टीचर तो हमें प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता है, तो वोकेशनल टीचर कहाँ से रखेंगे, उनको सैलरी देने के लिए इनके पास पैसा ही नहीं है। तो ये धन की कमी एक है। संपर्क का अभाव। प्रांतों के सरकारी विभागों के आपसी संबंध हमेशा ही हतोत्साहित करने वाले रहे हैं। बिल्कुल, किसी भी सरकारी स्कूल में चले जाइए, सरकारी विभाग में चले जाइए, गवर्नमेंट विभाग में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, वो आपको इस तरह से बात करेंगे कि आपको दोबारा वहां जाने का मन ही नहीं करेगा। तो इस तरह से वो हतोत्साहित करने वाले उनके बिहेवियर, संबंध, रिलेशनशिप जो है रहते हैं। तकनीकी सलाहकारों की कमी। जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं वो सही तरीके से खुद ही उनको नॉलेज नहीं है, तो हमें क्या नॉलेज देंगे। विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा एक बाधा। व्यवसायिक कोर्सों की सफलता में विश्वविद्यालय की व्यापक प्रतिष्ठा एवं कोरा ज्ञान एक समस्या बनकर रह गया है। यह प्रतिष्ठा ज्ञान व्यवसायिक कोर्सों की सहायता के स्थान पर उसके रास्ते में अड़चने पैदा करते हैं। ये है। अब माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी सेकेंडरी एजुकेशन ने क्या सुझाव दिए थे, कैसे जो है हम कौन कौन सी सिफारिश, कौन कौन से सुझावों के तहत जो है इसको अच्छी तरीके से लागू कर सकते हैं। तो पहला है बहुउद्देशीय विद्यालय। जो स्कूल हो, उस स्कूल का मतलब ऐसा ना हो कि सिर्फ एकेडमिकली जो है बच्चों को कॉन्फिडेंट बनाना है या फिर ऑलराउंडर बनाना है, इस बारे में काम करे। बहुत सारे उद्देश्य ले करके चले और सभी उद्देश्यों का जो है फुलफिल करे। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, ये कोर्स अगर आपको लागू करना है, वोकेशनल कोर्सेस, ये आपको स्कूल टाइम से लागू करना पड़ेगा। स्कूल टाइम में थोड़ा थोड़ा उनको सिखा करके उनके कॉलेज के टाइम में उनको पूरी तरह से डीपली नॉलेज उस स्किल के बारे में दिया जाएगा, तो कोई भी जो है स्कूल स्किलफुल हो जाएगा, कौशल उसके साथ रहेगा, उसको किसी चीज के लिए डरना नहीं रहेगा। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार यदि देश की शिक्षा प्रणाली में विविध पाठ्यक्रम को लागू करने की योजना बनाते हैं तो हमें पहले देश में बहुमुखी विद्यालय यानी मल्टीपर्पज स्कूल खोलने होंगे। ऐसा करने से लोगों के मन में व्यावसायिक विषयों के लिए फैली भ्रांति स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इसके अतिरिक्त इन विद्यालयों में एक कोर्स को बदलकर दूसरे कोर्स को चुनने की सुविधा दी जानी चाहिए, ताकि विद्यार्थियों को अपनी इच्छा के कोर्सों के लिए समय समय पर विद्यालय न बदलने पड़े। शिल्प तथा विविध कोर्सों का प्रबंध। जो क्राफ्ट, जो अभी मैं क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट की बात कर रही थी, वो वैसे वैसे कोर्स लाए जाएं। आयोग के अनुसार सभी विद्यालयों में उत्पादन कार्य तथा शिल्पों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि माध्यमिक स्तर पर विविध कोर्स को भी लागू किया जाना चाहिए। इसका परिणाम यह निकलेगा कि एक बड़ी संख्या में विद्यार्थी तकनीक, वाणिज्य, कृषि, अन्य व्यवहारिक कोर्सों में दाखिला ले सकेंगे। देखिए हमारा बोल सकते हैं कि क्या बोलूं मैं, ये प्रोफेशनल कोर्सेस या वोकेशनल कोर्सेस में क्या क्या आता है, इसमें टेक्निकल काम आ सकता है। टेक्निकली आपको कोई एक ऐसा स्किल सिखाया जाए कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, तो आगे जाकर के इसमें आप कुछ कर सके। वाणिज्य यानी कि ऑडिट करना, लेखा, अकाउंटिंग करना, ये सारी चीज़ों का ये भी आपका जो है प्रोफेशनल कोर्स आता है, वोकेशनल कोर्स आता है। कृषि के बारे में, कल्चर के बारे में आपको समझाया जाए किस तरह से हम मॉडर्न तरीके से कृषि कर सकते हैं, और भी बहुत सारे। तो ये 3-4 चीज़ें ही, मान लीजिए किसी को टेक्निकल डिपार्टमेंट में उसको कोई स्किल दिया जा रहा है, स्कूल के टाइम से वो सीख रहा है, आगे जाकर के उसको पता चलेगा ना कि हाँ ये मुझे स्किल बहुत अच्छे से आता, तो उसी में अपना करियर बना लेगा। इसी तरह से किसी को ऑडिट में, अकाउंटिंग में उसको इंटरेस्ट आ रहा है, उसको पता है कि भाई मुझे तो यही करना, तो उसमें करियर बनाएगा। तो इस तरह से स्किल डेवलपमेंट का कोर्स होना चाहिए, और ये जो है आप लोगों का स्टार्टिंग स्कूल से ही होना चाहिए। तकनीकी शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन। तकनीकी शिक्षा देश की बेरोजगारी को दूर करने में एक बड़ा योगदान दे सकती है, क्योंकि यदि उसे व्यवसाय के रूप में अपनाया जाता है तो यह आजीविका कमाने में सहायक हो सकती है। यदि विद्यार्थी चाहें तो उसे हॉबी के रूप में भी अपना सकते हैं। तो टेक्निकल एजुकेशन भी इम्पॉर्टेंट है।
माध्यमिक स्तर पर विद्यालयों में खेती बाड़ी की शिक्षा, जो कृषि की शिक्षा दी जाएगी, उसमें प्रैक्टिकल भी दिखाया जाए। सिर्फ थ्योरी से काम थोड़ी ना होगा। आपको वोकेशनल कोर्स का क्या मतलब है कि आपको प्रैक्टिकल तरीके से भी दिखाया जाए। तो विद्यालय में कोई ऐसा जगह हो जहां पे रियली में उनको बताया जाए कि किस तरह से ये चीजें होती है, किस तरह से हम मॉडर्न टेक्निक को यूज करके जो है कृषि कर सकते हैं। तो ये चीजें होनी चाहिए। शिक्षुता प्रशिक्षण, जैसा कि शिक्षुता वांछित प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए संवैधानिक कानून पास करके अपने प्रशिक्षण से संबंधित सुविधाएं प्रदान करना उद्योग के लिए अनिवार्य होना चाहिए। मतलब ट्रेनिंग, जिस भी चीज में आप करना चाहते हैं उसमें प्रॉपर जो है आपको ट्रेनिंग दिया जाए। थियोटिकल आपका हो गया वोकेशनल कोर्सेज में, उसके बाद आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो, प्रैक्टिकल चीजें आपके साथ करवाई जाए। 6 नंबर है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। माध्यमिक स्तर पर तकनीकी पाठ्यक्रम का नमूना अपनाने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद तथा अन्य काम कर रही संस्थाओं को कोर्सों के ब्यौरों को तय करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। मतलब माध्यमिक तौर पे 9 to 12 में ही कुछ ऐसे कोर्स प्रैक्टिकल तौर पे जो हमारा एक देखिए शिक्षा परिषद भी बना हुआ है, इसका एक एजुकेशन का बोल सकते हैं कि प्रोविजन भी बना हुआ है, कमेटी एक बनी हुई है, लेकिन वो भी कुछ काम की नहीं है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद है, तो ये चाहे तो इसमें बच्चों का स्किल डेवलप करवा सकते हैं, पाठ्यक्रम बना करके उस तरह का दे सकते हैं। तो ये सब कुछ होता है, सिर्फ और सिर्फ होता कहाँ पर है, पेपर पर। एग्जैक्टली इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, यही प्रॉब्लम है हमारी इंडिया का। अब आइए वोकेशनल कोर्सेज की पद्धति कैसी होनी चाहिए, जो मैं आपको बता ही रही थी, ये 10+2+3 पे ही चलना चाहिए। मतलब स्कूल में आपको शिक्षा मिलनी चाहिए वोकेशनल कोर्सेज की, फिर आपको 11th-12th में भी वही मिलना चाहिए, और फिर आपका ग्रेजुएशन भी उसी से हो। सोचिए कि आपके अंदर उस स्किल को लेकर के कितना अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है, कितना अच्छा विकास हो सकता है। आपको दूसरे किसी भी चीज के, किसी भी जॉब के बारे में सोचने की जरूरत नहीं रहेगी अगर इस तरह की शिक्षा, इस तरह की ट्रेनिंग दी जाए। तो देखिए, आयोग का कक्षा 10 से तात्पर्य है कि 10 वर्ष तक बिना किसी भेदभाव के सभी छात्र छात्राओं को व्यापक रूप से समान शिक्षा दी जाए। 10 वर्ष के पाठ्यक्रम में सभी विषय अनिवार्य होंगे। विद्यार्थियों को उन विषयों का ज्ञान दिया जाएगा जो उनके जीवन में काम आएंगे, लेकिन ऐसा दिया नहीं जाता है। 10 वर्ष की शिक्षा के बाद +2 शिक्षा का प्रावधान होगा। उस योजना के तहत विद्यार्थियों के लिए 2 विकल्प खुले होंगे, व्यावसायिक एवं औद्योगिक। अब यहाँ से 10+2 से जो है आपको चूज करना पड़ेगा। 10 तक जो है आप लोगों को पूरा उसमें ट्रेनिंग दी, अब वहाँ पे आप सेल्फ सफिशिएंट हो डिसीजन लेने के लिए कि आप व्यावसायिक वोकेशनल कोर्सेज में जाना चाहते हो या औद्योगिक कोर्स में। फिर उसके बाद है व्यावसायिक कोर्स या औद्योगिक कोर्सेज, दोनों में से ये दोनों रहेंगे, या फिर एकेडमिक जैसे कि ग्रेजुएशन और ये सब आगे जाना, और वोकेशनल कोर्सेज हो जाएगा कि जो भी स्किल आप सीख रहे थे उसी में स्पेशली उसमें जो है ट्रेनिंग लेने जाना, तो ये हो जाता है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों की रुचि, अभिरुचि, बौद्धिक स्तर एवं कार्य क्षमता के अनुसार विषयों का भी इस स्तर पर पृथकीकरण किया जाएगा। भारतीय संदर्भ में विद्यालय शिक्षा के व्यवसायीकरण के क्षेत्र में मार्गदर्शन योजनाएं बनाने के लिए एक अध्ययन मंडल की नियुक्ति की गई, जिसने जनवरी 1970 में रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट का परीक्षण एक विशेषज्ञ मंडल द्वारा किया गया। मार्गदर्शन योजनाओं को 20 जिलों में चलाया गया तथा उसकी सफलता के लिए 2 करोड़ रुपयों का प्रबंध किया गया। तो इस तरह से चलाया भी गया था, फिर भी पता नहीं इंडिया का क्या हाल है। चलिए अब हम देखेंगे भारतीय शिक्षा आयोग तथा शिक्षा कमेटियों के अनुसार इस विषय में सामान्य रूप से क्या कहा गया है। जितनी कमेटियां बनी हैं और जितने आयोग बने हैं उन्होंने क्या कहा है। शैक्षिक स्तरों में एकरूपता लाना, जो एजुकेशन है हमारा यूनिफॉर्म हो, इसमें वोकेशनल कोर्सेज भी हो और हमारा जो एकेडमिक कोर्स है वो भी हो। बौद्धिक परिपक्वता, यानी कि बौद्धिक रूप से, इंटेलेक्चुअल रूप से जो है बच्चों को ट्रेंड मैच्योर बनाया जाए। अध्यापक शिक्षण स्तर में सुधार, बिल्कुल टीचर की ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है, टीचर एजुकेशन की बहुत जरूरत है। शिक्षा संरचना में एकरूपता, जो भी स्ट्रक्चर बनाया जाए वो पूरे इंडिया में एक टाइम में लागू किया जाए। आर्थिक विकास से संबंधित इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, बिल्कुल। भावनात्मक तथा एकता का विकास, जैसे इकोनॉमिक आर्थिक रूप से इसको रिलेट किया जा रहा है, वैसे ही जो है इमोशन से रिलेट किया जाए, वो फीलिंग भी डेवलप हो।
व्यवसायिक प्रवृत्ति को आधार देना, जो बिजनेस का जो दिमाग है, जो वोकेशनलाइजेशन है, उसको जो है बेसिक बनाना कि इस बच्चे में ये स्किल जो है डेवलप करवा ही लेना है हमें। ठीक है। उच्च शिक्षा को विशेष व्यक्तियों के लिए निश्चित करना, मतलब कि जो हायर एजुकेशन है उसको जो है बच्चों के लिए जो जिस भी क्षेत्र में इंटरेस्टेड है वहाँ पर उनको दिया जाना। छात्रों की रुचियों के अनुसार शिक्षा व्यवस्था, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही जो है वोकेशनल कोर्सेज दिए जाने चाहिए। कार्य अनुभव को विशेष महत्व, बिल्कुल मतलब प्रैक्टिकल कार्य को, थियोटिकल को ज़्यादा ये महत्व नहीं दिया हम लोग, लेकिन हमारे इंडिया में है कि हम जो है पेपर में रिटन एग्जामिनेशन में जो मार्क्स लाते हैं उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, लेकिन हम यहाँ पे ये सजेशन दिया गया है कि प्रैक्टिकल कार्यों को जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाना। विद्यार्थियों की योग्यता के अनुसार शिक्षा व्यवस्था, मूल्यांकन की नई प्रणाली। अब ये कौन कौन सी मूल्यांकन की नई प्रणालियां हो सकती हैं? एक तो है आंतरिक मूल्यांकन, इंटरनल असेसमेंट। ये जो आपका जो भी जब भी चैप्टर खत्म हो या यूनिट खत्म हो तो इंटरनल असेसमेंट किया जाए ताकि ये देखा जाए कि बच्चों को कितना समझ में आया, प्रैक्टिकली लिया जाए। ग्रेड सिस्टम, ग्रेडिंग सिस्टम, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण प्रणाली को अलविदा, ये जो पास फेल वाला जो सिस्टम है इसको हटाना। ग्रेड में सुधार की अनुमति, निरंतर मूल्यांकन, प्रश्न बैंक पर दबाव। अब किसी बच्चे का ग्रेड मान लीजिए कि खराब आ गया है तो उसके लिए दूसरा एक एग्जामिनेशन रखना जिसको हम लोग सप्लीमेंट एग्जाम बोलते हैं, ताकि बच्चे जो है अपना ग्रेडिंग जो है इम्प्रूव कर पाए। निरंतर मूल्यांकन यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन, ये मूल्यांकन एक बार या दो बार नहीं होना चाहिए, टाइम टू टाइम पर होते रहना चाहिए। और क्वेश्चन बैंक पर भी दबाव कि क्वेश्चन बैंक जो भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के वो सॉल्व कर पाए। नई शिक्षा व्यवस्था को लागू करने में बाधाएं कौन कौन सी है? तो सबसे पहले तो गाइडेंस की कमी है। जिनसे आप गाइडेंस लेने जा रहे हो क्या उनको सही नॉलेज है? इसका भी इस पे भी एक क्वेश्चन है। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, जाहिर सी बात है जो हमारे मेन सब्जेक्ट्स हैं उसके टीचर ही हमें सफिशिएंट तौर पे नहीं मिल पाते हैं तो वोकेशनल कोर्सेज के कहाँ से मिलेंगे। अनिवार्य पाठ्यक्रम की कठिनाई, जो करिकुलम बनाया जाता है वो भी, उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी, ट्रेन टीचर की कमी है। छात्रों की क्षमता की दृष्टि से कठिनाइयाँ, संपर्क बनाने में परेशानियाँ, प्रशासन से संबंधित कठिनाइयाँ, व्यवसाय से संबंधित परेशानियाँ। अब देखिए ये वाला आप मत कीजिएगा, ये गलत आप लोगों में लग गया है, ये पीडीएफ दूसरे क्लास का था, ठीक है। चलिए ये है 10+2+3, ये जो हमारा पैटर्न चलता है इसको लागू करने में क्या प्रॉब्लम हुए हैं? ये जो नई नीतियां हैं इसको लागू करने में क्या हुए हैं? पहले तो है कि पाठ्यक्रम को का निर्माण, एक सही पाठ्यक्रम, सही एप्रोप्रिएट करिकुलम का निर्माण किया जाए, पहला सुझाव तो यही है। दूसरा है कि +2 के व्यवहारिक पक्ष पर जोर दिया जाए। जो हमारा +2 है, जो 11th-12th है, उसमें हमारे प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा हो। प्रैक्टिकल मतलब थियोटिकल चीज़ें, क्योंकि देखिए हम जैसे बोलते भी ना बच्चों का जो है थ्योरी पे ही इतना ज़्यादा उन लोगों पे बर्डन बन जाता है कि सिर्फ मार्क्स के पीछे भागते हैं। प्रैक्टिकल चीज़ें कहाँ हो पाती है? 9-10 से ही बच्चा जो है ना मार्क्स के पीछे भागने लगता है। 8 तक जो हुआ करिकुलर एक्टिविटीज़ जो भी हुआ, 9-10 के बाद तो ये पूरा बंद हो जाता है और सिर्फ मार्क्स 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 हो जाता है। तो 10+2 तक के एजुकेशन को व्यवहारिक बनाया जाए, वोकेशनल बनाया जाए, प्रैक्टिकल से जोड़ा जाए, रियलिटी से जोड़ा जाए। पाठ्यक्रम जो है उसके उद्देश्य हो, उद्देश्यपूर्ण पाठ्यक्रम हो। व्यवसाय के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव हो। निर्देशन केंद्रों की स्थापना हो जहां से सही तरीके का गाइडेंस मिल सके। शिक्षण प्रशिक्षण में व्यापक बदलाव हो, जो टीचर ट्रेनिंग हो रही है वो सही तरीके से हो, उसमें चेंजेस आए। छात्रों की मनोवृत्ति में बदलाव, शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार, जनमत इकट्ठा करना, विभिन्न विभागों में तालमेल, कोऑर्डिनेशन जो डिपार्टमेंट में नहीं है वो रहे। फाइनेंशियल एड, आर्थिक सहायता मिले। कार्यशालाओं एवं प्रयोगशालाओं का निर्माण हो, लैब का निर्माण किया जाए।
प्रांतीय एवं केंद्रीय सरकारों का योगदान हो, सिर्फ और सिर्फ स्टेट के गवर्नमेंट का नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो है इसमें पार्टिसिपेट करे और इसमें योगदान दे। तो ये सारे सुझाव हैं, तो हम नई नीति को लागू कर सकते हैं। अभी नई नीति तो और चेंज हो गई है। तो ये रहे आपके आज का आपका क्लास, जिसमें आपको ये बनाना है। इससे क्वेश्चन रह सकता है, वोकेशनलाइजेशन से क्वेश्चन रहता है, और रहेगा तो लॉन्ग में रहेगा, मैं बता देती हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसा लिखा हुआ है उसको अपने कॉपी में नोटबुक में लिख लीजिए। जो चीज़ नहीं लिखनी है मैं पहले ही आपको क्रॉस कर चुकी हूँ, अब बाकी अदरवाइज सब कुछ लिखना है एग्जैक्टली उसको आप कॉपी कर लीजिए। देखिए जब भी मैं बोलती हूँ ना कि इससे आने के चांसेस हैं, तो उसको आप लोग वीवीआई कर दीजिए, उसको क्या कर दीजिए, वीवीआई कर दीजिए, और इससे आने के चांसेस ज़्यादा है। क्वेश्चन नोट्स बनाइए, वहाँ पे वीवीआई लिख दीजिए। चलिए फिर मिलूंगी फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में। टिल देन हैव अ नाइस डे।